नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर अंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेंटल पेशेंट के लिए आप कभी भी ये ना समझें कि हम दवा खिला दिए हैं और वो ठीक हो गए। बिल्कुल नहीं, दवा एक सप्लीमेंट है। उसके बाद उसके 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक उनको पूरा ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन में आपका एटमॉस्फेयर, बिहेवियर, क्लाइमेट को लेके करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि मेडिसिन देने के बाद आपके एटमॉस्फेयर, बिहेवियर, क्लाइमेट में ऐसे चेंज और ऐसे अचानक परिवर्तन होते हैं जो पेशेंट को कभी भी आहत कर सकता है और पुनः वो चीजें रोटेट हो सकती है। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें ऐड करना चाहिए पेशेंट को अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसे म्यूजिक अच्छी वैसी मधुर संगीत गाने की हैबिट या सुनने की हैबिट दिलानी चाहिए। अगर पेंटिंग से उन्हें बहुत लगाव है तो उन्हें पेंटिंग करने की हैबिट या पेंटिंग देखने की हैबिट या बच्चों को पेंटिंग सिखाने की हैबिट, इस तरीके की हैबिट को उनके लिए अप्लाई करवाना चाहिए, उनको एटमॉस्फेयर में रेडी करना चाहिए। अगर कोई डांस बहुत अच्छा करते हैं तो उन्हें डांस से रिलेटेड एक्टिविटी कराना चाहिए, जैसे उन्हें बच्चों को सिखा रहे हैं या खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं या खुद का एंजॉय कर रहे हैं किसी गाने पे, या किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर या किसी प्रोग्राम में बैठकर देखने की माहौल भी ऐसे में बहुत सपोर्ट करता है। कोई ड्रामा कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आर्ट के थ्रू हीलिंग देने में। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कार्टिसोल्स का अगर चेंजेस होना शुरू हो जाता है, फ्लक्चुएशन हो जाता है, इम्बैलेंस होने लगता है, तब वहां पे आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स होती है उसको मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ कि आप इन चीजों को, इनको बीच लेके जाइए, इनको दिखाइए, इनको सिखाइए या इनको करने को बोलिए। इनको जो अच्छा लगता है वहां पे आपको पता चल जाएगा और आप इन्हें वही करने दें। तो ये चीज के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इस तरीके से इन्हें मदद करें तो मेंटल पेशेंट जल्दी कवर हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर सिर्फ दवा से आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप गार्जियन के लिए मेरा एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि आप अपने बच्चों के ऊपर हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसे प्रेशर दे रहे हैं, बिल्कुल ना करें। आप उन्हें समझने का प्रयास करिए। यदि आप इस स्थिति में होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका शरीर, आपका माइंड आपको क्या बोल रहा है और आप नहीं समझ पाएंगे, लोग भी नहीं आपको समझ पाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आर्ट के थ्रू धीरे धीरे आर्ट फॉर्म को डिस्प्ले कराकर मेंटल पेशेंट को धीरे धीरे रिकवरी कराने का प्रयास करते हैं। तो आपको मैं आज ये बताई हूँ, आप भी ऐसा जरूर करें। जो भी कोई मेंटल ऐसे पेशेंट है जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या किसी तरीके के दौरे आ रहे हैं तो उन्हें इस तरीके से इंगेज कराना चाहिए। तो धीरे धीरे उनका कार्टिसोल, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो आप मेडिसिन और डाइट से नहीं कर सकते, कुछ चीजें आर्ट फॉर्म से ही कर सकते हैं। वो आर्ट फॉर्म से ही होता है सिक्रेशन, अदरवाइज किसी चीज से नहीं हो सकती। जो मेरी प्रैक्टिकल बात है मैं आपको ये बताया। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।